परमेश्वर के वायदे। और आज थोड़ी देर खुदा के वायदों की ही बात करना मांगता हूँ, उसी की चर्चा करना मांग रहा हूँ। परमेश्वर के वायदे, उसके वायदे जो हाँ और आमीन में हैं, उसके वायदे जो टलते नहीं, उसके वायदे जो ही नेवर फेल्स, खुदा असफल नहीं होता, जो उसने कहा है उसे करने में सक्षम है। वो परमेश्वर के वायदे। आज थोड़ी देर बात करेंगे हाउ यू कैन एक्टिवेट द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। देयर आर 8,810 promises of God in the Bible. बाइबल में 8,810 वायदे हैं। पर आपने कई बार नोटिस किया होगा, परमेश्वर के वायदे तो हैं, परमेश्वर ने कहा भी है, और आपने शायद क्लेम भी किया कई बार, कहा भी खुदा से, खुदा तूने तो कहा था ऐसे होगा, खुदा हाँ तूने तो कहा था ऐसा होगा, पर ये हुआ नहीं अभी तक हमारे साथ। तो क्या खुदा बाप बदल गया? क्या खुदा बाप गलत वायदा कर गया? या कुछ कमी हमारे एंड पे है, वो वायदे पूरे नहीं हुए? मुझे क्या करना है कि मैं उन वायदों को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करूं? सो आज उसके पहले फेज पे या पहली बात पर आपके साथ चर्चा करूंगा। और मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 12वां अध्याय, उसका 3रा पद। उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय 3रा पद। आपने बहुत बार पहले भी इस आयत को पढ़ा है, और जो बता रहा हूं ये सब आपका पढ़ा हुआ है, बस आज आपको सिर्फ उसे रिमाइंड करा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, या यूं कहें कि आपको आपके प्रिपरेशन करा रहा हूं उस बात के लिए जो खुदा बाप ने मुझसे और आपसे कहा है। सो ये बात मुझे आपको मालूम है, परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की और अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। अब्राहम जब बुलाया गया तो खुदा बाप ने अब्राहम से बातचीत करनी शुरू की और उससे कहा, 12वें अध्याय में 3रा पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां ऐसे लिखा है, खुदा बाप ने उससे कहा, आई विल ब्लेस यू। ये आयत अगर आप पढ़ेंगे तो खुदा बाप का ये प्रॉमिस है। खुदा बाप अब्राहम से कह रहा है, आई विल ब्लेस यू एंड देम दैट ब्लेस यू, एंड कर्स हिम दैट कर्सेस यू, एंड इन यू shall all families of the earth be blessed. That was the promise of God. खुदा बाप का ये वायदा है। अब्राहम की 75 वर्ष की उम्र में परमेश्वर अब्राहम से ये वायदा करता है। अब्राहम अच्छा खासा अपने बाप के घर में है, अच्छा खासा कहीं पर है, उसके पास घर है, धन है, संपत्ति है, भेड़ है, बैल है, ऊंट है, गधे हैं, जो कुछ हो सकता है उसके पास सब कुछ है। अब्राहम इज अ रिच मैन, और उसका बाप भी एक अमीर आदमी है। इसके पास पोजेशंस है, प्रॉपर्टीज हैं, इसके पास बहुत धन संपत्ति है, सब कुछ है। पर परमेश्वर इसे बातचीत करके कहता है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लॉर्ड, आई हैव ऑलरेडी ब्लेसिंग। मेरे पास तो रुपया पैसा है, मेरे पास घर है। खुदा आपने बुलाकर बात जब की तो खुदा आपने कहा उससे, अगर आप इसके पूरे सीन को समझेंगे तो आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आएगी। और मैं कोशिश करूंगा आज थोड़ी देर इसकी बातचीत करने की। पहले पद से पढ़िए जी, वर्स 1 ऑनवर्ड पढ़ना शुरू कीजिए जी। यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों हाँ, और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जी। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और खुदा बाप ने उससे कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा। अगर आप गौर करेंगे तो हो सकता है अगर मैं और आप अब्राहम की जगह हो तो पूछे, खुदा बाप अब मुझे मतलब आई हैव एवरीथिंग, खुदा बाप मेरे पास सब कुछ तो है, घर है, अभी तुम खुद ही कह रहे हो अपने जन्मभूमि को, अपने देश को, अपने बाप के घर को छोड़कर चले जाओ, तो एक आम आदमी इससे ज्यादा और क्या चाहता है? मेरे पास ये सब चीजें हैं। खुदा आप कह रहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम महान और तेरा करूंगा, नाम महान कर दूंगा,
और तू आशीष का मूल और होगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, जब खुदा बाप अब्राहम से बात करता है तो कहता है तू आशीष का मूल होगा। अगर इंग्लिश की बाइबल किसी के पास हो तो इसे पढ़े, वहां ऐसे लिखा होगा जी। इंग्लिश की बाइबल में अगर आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज पढ़िए। हाँ I will make you into a great nation, हाँ and I will bless you. हाँ I will make your name great, हाँ। and you will be a blessing. एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग। I will bless those who bless you, आपको मालूम वहां पर जब बात कर रहा है, कह रहा है ये, जब बात कर रहा है ना मूल की बात जब आप करते हैं तो इट मींस यू विल बी द रूट ऑफ द ब्लेसिंग। तुमसे आशीष निकलेगी, तुम्हारे अंदर से आशीष निकलेगी। और खुदा बाप अब्राहम से बात कर रहा है। अब्राहम की परिस्थिति में थोड़ी देर के लिए आए तो आपको मालूम होगा अब्राहम इज 675 ईयर ओल्ड मैन। 75 साल की उम्र हो गई है अब्राहम की। अब्राहम से खुदा बाप जिसकी बात कर रहा है, जिस चीज की चर्चा कर रहा है, वो अब्राहम की औलाद की बात कर रहा है। वो उससे धन संपत्ति की बात नहीं कर रहा, बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा। अब्राहम से खुदा बाप उसके वंश की चर्चा कर रहा है। सब कुछ करने के बाद अब्राहम अब 75 का है, सारा 65 की है। अब्राहम से खुदा बाप ने कहा अब्राहम अपने बाप के घर को, अपनी सब चीजों को छोड़कर चल, उस देश को चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। I'll bless you। अब अब्राहम चल पड़ा खुदा बाप के साथ। अब्राहम चलते चलते, खुदा बाप की ब्लेसिंग है, खुदा बाप का प्रॉमिस है, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीषों का मूल हो जाएगा और मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, मैं तेरे औलाद को आशीष दूंगा। और पृथ्वी के सारे कुल, भूमंडल के सारे कुल, जितने भी कुल हैं, ये वाला कुनबा है, वो वाला कुनबा है, ये वाला ट्राइब है, वो वाला ट्राइब है, एंड ऑल द नेशंस दे विल बी ब्लेस्ड बाय योर नेशन, योर जनरेशन। वो खुदा बाप कह रहा है तुम्हारी संतान से, तुम्हारे वंश से ये सब आशीष पाएंगे। पर अभी पा नहीं रहे, अभी कुछ हुआ नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा अब्राहम चलते चलते आगे बढ़ता चला गया और 17वें अध्याय में पहुंच जाइए। 17वां अध्याय उसका पहला दूसरा पद पढ़िए। 17 चैप्टर वर्स 1 and 2। तब अब्राम हाँ 99 वर्ष का हो गया। जब अब्राम जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, मतलब वेटिंग पीरियड जो इसका है वो 24 ईयर्स का है। 24 ईयर्स तक जब अब्राहम चल पड़ा, खुदा बाप की बात मानकर चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो लिखा जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, तो खुदा बाप ने फिर से दर्शन देकर के उससे बातचीत की और कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, हाँ। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्यों कह रहा खुदा बाप मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं? आपसे कभी आपके पापा ने या आपने अपने बच्चों से कभी कहा मैं बाप हूं? कहा कभी? तुम्हारे पापा ने तो जरूर कहा होगा। कहा ना आपने कभी मैं बाप हूं? अच्छा, क्यों कहना पड़ता है ये वाली बात कि मैं बाप हूं? अगर कहा कभी तो क्यों कहना पड़ा? ऑफिस में काम करते वक्त कभी कभी बॉस ने कहा होगा हेलो आई एम द बॉस, इसलिए क्योंकि आप उसे बॉस मान नहीं रहे। कई बार आप उसकी सुपरमेसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कई बार आप अपनी बातें समझने लगे, अपने हिसाब से चलने लगे। खुदा बाप ने अब्राहम से कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, आई एम द लॉर्ड और गॉड ऑलमाइटी, वॉक इन माई प्रेजेंस, मेरी हुजूरी में चलना, मेरे साथ चल। अभी तो मेरे साथ चल नहीं रहा। मैं बहुत बार इसकी चर्चा कर चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं। 24 साल साथ चलने के बाद आप अपना घर छोड़ करके 24 साल निकल लें, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी चर्चा करूं, मैं सब कुछ छोड़ करके 30 साल पहले 32 साल पहले आया था, 91 में यीशु मसीह के पास आया था। अब 2024 हो गया। 32-33 साल के बाद अगर खुदा बाप आकर के कहने लगे किसी को, अगर 24 साल बीत गए
और खुदा उससे कहे मेरी हुजूरी में चल, तो आप क्या कहेंगे? अब तक किसकी हुजूरी में चल रहे थे? अभी भी तो खुदा बाप सब छोड़ के तुम्हारे पीछे चल रही है। अब क्या करें? सर फोड़े अपना, क्या करना चाहिए मुझे? बट व्हेन यू सी अब्राहम, आप जब अब्राहम को देखेंगे तो अब्राहम को खुदा बाप इसलिए याद दिला रहा है बिकॉज आई एम गॉड ऑलमाइटी। ये बताना खुदा बाप को इसलिए पड़ा क्योंकि अब्राहम का ट्रस्ट खुदा बाप पर से, अब्राहम का फेथ खुदा बाप पर से हल्का सा हिल गया है। जब हिला है तब ये हाजिरा के पास गया है, तब इसने सारा की बात मान ली है। बहुत सारा ट्रायल लिया, बहुत सारा करा चुका, सब कुछ इलाज अपना सारी जगह दिखा चुका है, सब कुछ कर चुका है। हेलो, इधर जब सब कुछ कर चुका तो क्या हुआ? सब कुछ कर चुका तो ये थोड़ा, कभी कभी आप खुदा बाप के साथ चलते चलते उकता जाते हैं, कभी कभी आप थक जाते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि अब पता नहीं खुदा बाप करेगा कि नहीं करेगा। आई डोंट नो गॉड विल डू इट और नॉट। इट इज बीन 24 years, बहुत लंबा समय बीत गया, आप शायद खुदा बाप नहीं करेगा, पर खुदा बाप कह रहा है सुनो, सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं हूं, आई विल डू इट। वट एवर आई मेड अ प्रॉमिस विथ यू, आई एम गोइंग टू फुलफिल इट। जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है उससे मैं पूरा करने पर हूं, मैं करूंगा। जब ये बात कर रहा है तब खुदा बाप को ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि वो हाजरा के पास गया, इस्माइल पैदा हो चुका है, इस्माइल कुछ सालों का भी हो गया है, पर खुदा बाप बात कर रहा है। सुनिए आगे ऐसे लिखा हुआ जी, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा हाँ और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हाँ। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। पढ़िए। देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, हाँ इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हाँ मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, हाँ। और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ हाँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा जी। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, हाँ और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। जी। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना। हाँ तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बंधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह यह है तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। सुनिए, बातचीत खुदा बाप करता गया, खुदा बाप बातें कर रहा है, खुदा बाप अपनी प्रॉमिसेस को रिमाइंड करा रहा है। खुदा बाप कह रहा है जो वाचा मैं तुम्हारे साथ बांधूंगा, मैं आई विल मेक ए कवनेंट बट यू आल्सो हैव टू मेक ए कवनेंट विद मी। मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधूंगा पर तुमको भी मेरे साथ एक वाचा बांधनी पड़ेगी, तुमको अभी इसमें कुछ काम करना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने वाचा बांधी और तुम्हारे लिए पूरा हो गया, यू हैव टू एक्टिवेट इट। और मैंने इसको ऐसे लिखा है, मैं चाहता हूं कि आपके साथ इसकी बात को शेयर करूं। वहां लिखा है खुदा कलाम में, चलेगा ना? लिखो योर ओबीडियंस। व्हाट? ओबीडियंस। सब लोग बोलिए ओबीडियंस। ओबीडियंस इज द की दैट एक्टिवेट्स प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। योर ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। खुदा बात कर रहा है अब्राहम से, तो कह रहा है अब्राहम मेरी हुजूरी में चल, मैं जो प्रॉमिस पहले किया था आज से 25 साल पहले वो मुझे याद है, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, बट यू हैव स्टार्टेड डिसओबेइंग मी। अगर आप मालूम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा खुदा बार बार बात करके कह रहा था मैं तुझको सारा से आशीष दूंगा।
खुदा आपने नहीं कहा था मैं सारा से आशीष नहीं दूंगा, पर सारा के मन में ये ख्याल आया, बहुत लंबा समय बीत गया है, अब हाजिरा से ही बच्चा पैदा कर लो। और अब्राहम भी बात को मान गए, क्योंकि उन्होंने कहा ठीक है, पता नहीं खुदा आप कर रहा है नहीं कर रहा, करेगा नहीं करेगा। खुदा आप बात कर रहा है, कह रहा है that your obedience, what your obedience has a key to activate the promise of God। कई चीजें होती है ना, आप अपना फोन खरीदते हैं, मोबाइल फोन लेते हैं, सिम कार्ड लेते हैं, सिम कार्ड डाल भी लेते हैं, पर एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये एक्टिवेट होगा। कैसे एक्टिवेट होगा? जब आप ओबीडियंस में जाएंगे। अगर आप मेरे साथ निकालें नीति वचन की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 23वां पद, तो वहां कुछ ऐसे लिखा हुआ है, लिखा आज्ञा क्या है? आज्ञा तो दीपक है। आज्ञा क्या है? आज्ञा तो दीपक है। दिस ओबीडियंस, दिस covenant commandment is the light, is the lamp। बगैर तुम दीपक के कुछ देख नहीं पाते हो, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। आपके कमरे में सोना रखा हो, चांदी रखा हो, बहुत सारी चीजें रखी हो, धन संपत्ति भरा रखा हो, बट यू कैनॉट सी इट बिकॉज लाइट नहीं है। जब तक लाइट नहीं होगी आप कुछ देख नहीं सकते। In the absence of light, you cannot see. You need light. And what it says? आज्ञा तो क्या है? दीपक दीपक है और शिक्षा ज्योति, और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग जीवन है। का मार्ग है। पर मैं सिर्फ आज दीपक की बात कर रहा हूं, सिर्फ आज्ञा की बात कर रहा हूं। बगैर आज्ञा के आप परमेश्वर की रोशनी में देख ही नहीं सकते, कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। You will never be able to see the promise of God because there is no commandment. In the commandment, in the obedience, you will see the promises of God, and that will activate. ये उसे एक्टिवेट कर देगा। मैं आपके साथ कुछ चीजें बांटना मांगूंगा। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब का 1 अध्याय, उसके 19वें पद से 19वां 20वां पद पढ़िए जी। अभी थोड़ा और भी पढ़वाऊंगा उससे ऊपर भी, पर 19वां 20वां पद पढ़िए पहले। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओ। अच्छा, खाने के लिए खुदा आप वैसे ही खिला दो ना। खाने के लिए आज्ञा मानने की क्या जरूरत है? बस सिंपली खाना तो है, वो सब कुछ है, हमको खिला दो, खत्म करो कहानी। पर खुदा आप ऐसे नहीं कह रहा। आगे सुनिए, ऐसे लिखा हुआ, पढ़ो बेटा माइक पे पढ़ दो प्लीज। और यदि तुम ना मानो और यदि तुम ना मानो और बलवा करो, खुदा बात कर रहा, कह रहा यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। तो खुदा बाप कह रहा भाई प्रॉमिस तो है, बट दिस प्रॉमिस इज नॉट गोइंग टू फुलफिल इन योर लाइफ बिकॉज यू आर रेबेलियस। मेनी टाइम्स वी आर नॉट ओबीडियंट बट वी आर रेबेलियस। आपको समझ में आता है ओबीडियंट और रेबेलियस में अंतर क्या है? ओबीडियंट मतलब क्या हुआ? पानी ले आओ गिलास। अगर रिबेलियस हो जाए, कहे काम कर लो, पर हम नहीं, हम तो वही करेंगे खुदा, हम तो तौबा नहीं करेंगे, हम तो दारू पिएंगे, हमको तो पीने में अच्छा लगता है, मौसम भी सर्दी का है, इन दिनों में कहते भी हैं पी लो तो ठंडा कम लगता है, तो इसलिए वो पिएंगे हम अपना। नहीं, हम तो सिगरेट जला लेंगे कि सिगरेट से उंगलियों में गर्मी लगेगी। उंगलियों गर्मी कहाँ गर्मी लगेगी पता नहीं तुम्हें। बाद में रेडिएशन जब पड़ेगा तो वहां गर्मी जाएगी जहां कभी नहीं जाती है। करते रहो। नहीं खुदा हम तो नहीं करेंगे, हमें समझ में नहीं आती, हमको ये बात समझ में नहीं आती। ये उपवास करना, प्रार्थना करना, बैठ जाना, अन्य भाषाएं बोलना हमारे समझ से बाहर है, हम नहीं करना मांगते। I'm rebellious। लिखा खुदा कलाम में, अगर आप पढ़ेंगे तो कुरिन्थियों की किताब में लिखा, पवित्र अन्य भाषाएं बोलने से मना ना करो। वो बात सिखा रहा, कह रहा, बता रहा खुदा खादिम, नहीं समझ में आ रही हमारी बात, क्योंकि हमने रिबेलियस स्पिरिट लिया है।
वो कह रहा है परमेश्वर की आराधना किया करो, हम रिबेलियस स्पिरिट में हैं। वो कह रहा है तौबा करो, बपतिस्मा लो, प्रभु के पास आओ, परमेश्वर के चरणों में आओ। बट सिंस वी आर इन रिबेलियस स्पिरिट, हम नहीं करेंगे, हमें नहीं लेना, हम नहीं करना, हमको नहीं करना। लिखा खुदा कलाम में अपनी सारी कमाई का सारा दसवांश लाया करो, पर हम रिबेलियस स्पिरिट में नहीं, हम नहीं देते। मेरे पैसे हम रखेंगे अपने पास, रखे रहो, रखो, तुम्हारे पैसे, पैसे तो तुम्हारे ही हैं, मत करो, मत दिया करो। पर लिखा खुदा कलाम में, यदि, फिर से पढ़िए जी हाँ, और यदि तुम ना मानो और यदि तुम ना मानो और बलवा करो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। ये खुदा बाप कह रहा है, ये किसी दूसरे आदमी की बात नहीं। 13वें पद से पढ़िए आगे, तो ऐसे लिखा हुआ। अब आपको थोड़ा खुलासा और मालूम होगा जी, प्रॉब्ली 13वां पद होगा, वहां से पढ़िएगा जी। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद हाँ, और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। जी, महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। जी। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों खुदा के बाप कह रहा, महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मतलब तुम सभा में भी जाते हो, तुम आराधना भी करते हो, तुम महासभा में भी आते हो, और साथ ही साथ अनर्थ काम भी करते हो, ये टॉलरेबल नहीं है टू गॉड। सुनिए आगे ऐसे लिखा जी। तुम्हारे नए चांदों हाँ, और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। जी, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। हाँ, मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। हाँ। खुदा बाप कहने लगा, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ हाँ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। जी, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, हाँ, तो अभी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, जी। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। खुदा बाप बात कर रहा है। खुदा बाप कह रहा है, ये कौन से खुदा बाप बात कर रहा है? कह रहा है, तुम कितना भी मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। I'll not listen to you। पहले उसने कहा था, मैं तुम्हारे प्रॉमिसेस सुनूंगा, तुमसे वायदा करता हूं, तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अभी हम लोगों ने गाना भी गाया, बहुत बार कहा, मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खुलेगा, मांगते क्यों नहीं, मांगा करो, मांगोगे तो तुम पाओगे। पर अब खुदा कह रहा, मैं तुम्हारी सुनूंगा ही नहीं। आई विल नॉट लिसन टू यू। जी, अपने को धोकर पवित्र करो, हाँ, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। हाँ, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हाँ। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। सुनिए, खुदा बाप कह रहा है, कम लेट्स हैव अ आर्ग्यूमेंट, आपस में वाद विवाद करें, आओ बहस करते हैं। आओ, खुदा बाप इन्विटेशन दे रहा है, कह रहा आओ आपस में बहस करें, आपस में वाद विवाद करें। जी, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, हाँ, और चाहे अर्गनवानी रंग के हों जी, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। दो बातें खुदा बाप कर रहा है। कह रहा है, आज्ञाकारी होकर मानोगे तो उत्तम पदार्थ खाओगे, और अगर बलवा करोगे, अगर रिबेलियस हो जाओगे, तो मैं तुमको नाश कर दूंगा। पर मैं नाश होने की चर्चा नहीं करना मांग रहा हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट योर ब्लेसिंग, हाउ टू एक्टिवेट योर प्रॉमिसेस। योर प्रॉमिसेस विल बी एक्टिवेटेड इफ यू विल ओबे टू गॉड, if you will obedient to God। Obedience has the power। परमेश्वर की सामर्थ उसमें कायम रहती है। सुनिएगा, मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए कौन सी आयत, 22वां अध्याय, 22वां अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय, 22वां अध्याय निकालिए, और 22वां अध्याय निकाल करके पढ़ना शुरू करिए। खुदा बाप ने अब्राहम को बेटा दे दिया है। अब्राहम का बेटा इज़ाक पैदा हो चुका है। इज़ाक के पैदा होने के बाद खुदा बाप ने अब्राहम से बातचीत की, और बात करके खुदा बाप ने अब्राहम से कुछ कहा है।
खुदाबाप ने बात किया, आपको खूब अच्छे से मालूम है। अब्राहम से खुदाबाप ने बात करके कहा, अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर चल। और कहा? मोरिया के पहाड़ पे, मोरिया के पहाड़ पे लेकर चल और वहां इसे कुर्बान कर दे। 22वें अध्याय के पहले पद से आगे जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हाँ। हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेके मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आपको मालूम खुदाबाप बात कर रहा है, खुदाबाप ने भी प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस ये है, तेरे वंश से आशीष दूंगा। अब खुदाबाप अब्राहम के घर में बेटा पैदा हो गया, अब्राहम का बेटा भी हो गया। अब खुदाबाप कह रहा है, अब इसे कुर्बान करने ले जाओ। क्या बात करते हो खुदाबाप, एक तो 25 साल के बाद तुमने बेटा दिया, 24 साल बीत गए, 24 साल के बाद बेटा दिया। तुमने कहा था सारा से दूंगा, मैं मान नहीं रहा था, सारा भी नहीं मान रही थी, वो हंस भी रही थी, हमको भी यकीन नहीं आ रहा था। हम तो हाजरा के पास चले भी गए थे, इस्माइल पैदा भी कर लिया था हमने, पर सब कुछ के बाद मान लिया, तुमने कह दिया, हमने तुम्हारी बात मानी। अब मानने के बाद इसहाक पैदा हो गया। इसहाक को लेकर के मैं चल रहा हूँ, जी रहा हूँ, अब उसके साथ खेलता हूँ और उसमें एंजॉय करता हूँ, सारी बरकतें मेरी उसके साथ है। सब कुछ होने के बाद अब खुदाबाप तुमने नई बात कह दी। अब तुम कहने लगे अपने बेटे इसहाक को लो, मोरिया पहाड़ पे चले जाओ और मोरिया पहाड़ पे जाकर के क्या करो, इसको बलि चढ़ा दो। खुदाबाप इसको बलि चढ़ा दो, तुम्हारा प्रॉमिस का क्या होगा? अब क्या होगा उसके बाद? खुदाबाप ये काम नहीं करूंगा, ये रहने दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लिखा खुदा कलाम में आगे पूछेगा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, हाँ, और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। आपको मालूम है, ये कहानी भी आपको पता है। वो लेकर के चला, साथ लेकर के गया, जाकर के जाने लगा वहां पर, अपने बेटे को लेकर के चला, गधे पे काठी कसती, लकड़ी ले लिया, औजार ले लिया, हथियार ले लिया, सब कुछ लेकर के चल पड़ा। जब चल पड़ा तो लिखा खुदा कलाम में, आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, 12वें पद से पढ़िए, तो ऐसे लिखा है जी। उसने कहा, हाँ, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा हाँ, और ना उससे कुछ कर। सुनिएगा, यहाँ तक की स्टोरी हमको मालूम है। वो ले गया अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए। उसने अपने लड़के से कहा, नौकर ने पूछा, आग ले लिया है, लकड़ी ले लिया है, कुर्बानी का मेमना कहाँ है? तो उसने कहा कि मी एंड लैड इज गोइंग एंड वी विल वर्शिप एंड विल कम बैक। हम जा रहे हैं ताकि हम वहाँ पर आराधना करें और जाकर के वापस लौट करके आ जाएं। तब वो वापस जाने लगा। जब वो चला वहाँ पर तो उसने अपने बेटे को कुर्बान गाह पर बांध दिया। ही टाइड अप, उसने टाई अप कर दिया अपने बेटे को, वहाँ लकड़ी बिछा ली, सब कुछ कर लिया। सब कुछ करने के बाद वहाँ पर बांध दिया अपने बेटे को, और बांधने के बाद ये उसको मारने के लिए छुरा उठा लेता है। लिखा खुदा कलाम, जब छुरा उठा लिया तब इसके पास स्वर्गदूत आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया एंड उसने उससे बातचीत करनी शुरू की। तब उसने कहा, तब 12वां पद आता है, 12वें पद में उसने कहा, देखो मुझे, हाँ, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र हाँ, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। कैसे मालूम हुआ? How you came to know that I am a man who fears God? कैसे मालूम हुआ कि मैं खुदा का भय मानने वाला व्यक्ति हूँ? खुदा आपको कैसे मालूम हुआ? इससे मालूम हुआ कि तूने मेरी बात मानी है। When you disobey God, उसको मालूम हो जाता है आप ना तो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ना परमेश्वर का भय मानते हैं। घर पर चाहे जितनी बड़ी सलीब लटका ली हो आपने, आपके घर पर चाहे बाइबल की कितनी आयतें पेस्ट की हुई हो, आपके पास एमएसएस का भी कैलेंडर हो, एबीसी का भी कैलेंडर हो, विश्वानी का भी कैलेंडर हो, और दुनिया के सब जगह के जीसस कॉल्स का भी कैलेंडर आता हो सकता है आप जीसस कॉल्स के प्रेयर टावर के बिल्कुल मेंबर भी हो, आपका बच्चा भी वहाँ का मेंबर है, सब कुछ है, दुनिया के 10 जगह पर आप इन्वॉल्व हैं। पर इफ यू डोंट ओबे गॉड means you don't love and not fearing God. वो कह रहा है
तूने जो बात मान ली, इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। सुनिए, तब अब्राहम ने आंखें उठाई हाँ, और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। हाँ, अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। जी। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। तब आपकी जिंदगी में एक खास बात आती है और वो आता है यहोवा परमेश्वर का वो नाम जो यहोवा ईरे है। यहोवा ईरे के लिए अपने बेटे को कुर्बान गाह पर ले जाकर बांधना पड़ता है। बगैर उससे बांधे हुए यहोवा ईरे अब्राहम की जिंदगी में नहीं हुआ है। अब्राहम की जिंदगी में यहोवा ईरे तब आया है जब उसने अपने बेटे को खुदा, आप सोच कर देखिए, इकलौता बेटा लिखा है, वो बेटा जिससे तू प्रेम करता है। जब उससे खुदा बाप ने बात की थी तो दूसरे तीसरे पद में कहा था वो बेटा जिससे तू प्रेम करता है, वो जिससे प्रेम करता है उसको कुर्बान गाह पर बांध दे। खुदा बाप इसे बांधना तो मुश्किल काम है। लेकर गया, उसे टाई किया, उसने बांध दिया, अब छुरा उठाया है। अब्राहम की दशा समझिए, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। शायद आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अब अंदर से दिल कर रहा है खुदा बाप बस बेटा है, कैसे करूं। छुरा उठाए हुए अब लेके मारने जा रहा, नाटक भी नहीं कर रहा कि हाँ जी उसको उम्मीद हो खुदा बाप से आएगा। उससे खुदा बाप ने कहा नहीं था कि तू कुर्बान गाह पे ले जाना अपना बेटा और वहां बांध लेना और मैं उससे तेरा हाथ आखिरी में रोक लूंगा, तेरे बेटे को मरने नहीं दूंगा। ऐसा कुछ नहीं कहा खुदा बाप ने। ये छुरा लिए खड़ा है, अब मारने जा रहा है, हाथ चल पड़ा वहां से, ऐसे चला लिया हाथ उसने, अरे तब आगे फरिश्ते ने पकड़ा उसका हाथ। He was ready to sacrifice. लिखा खुदा कलाम में तब एक मेढ़ा दिखाई दिया जो उसकी जगह पर कुर्बान किया जाएगा। और तब अब्राहम ने परमेश्वर का एक नाम रखा, उसने कहा इज जहोवा जायरा, दैट मीन्स गॉड प्रोवाइड्स, बट ही प्रोवाइड्स व्हेन यू ओबे, व्हेन यू फुली ओबे। जब आप 100% कमिट करते खुदा आपके साथ। आपसे खुदा आपने कहा था रोटी खिलाएगा, आपसे अगर उसने कहा है वो आपको स्वर्ग लेकर जाएगा तो लेकर जाएगा। अगर उसने कहा है आपसे तुम्हारा इंतजाम करूंगा तो करूंगा। खुदा बाप इंसान नहीं जो बदल जाए और अपने वायदे को बार बार चेंज कर ले। जो उसने कहा है उसे पूरा करने में सक्षम है। हालेलुया। आगे बढ़िए जी। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। जी। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है जी। कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हाँ। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। खुदा बाप कह रहा है अब की वाला प्रॉमिस में खुदा बाप कह रहा है मैं अपनी शपथ खाता हूं कि तूने जो अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा इसलिए मैं तुझे, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। बिकॉज यू डिड समथिंग विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, यू डिड समथिंग विच वॉज नॉट ईजी। तुमने कुछ ऐसा किया जो बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम किया है तुमने। खुदा कलाम में ऐसे लिखा हुआ है, जब आप पढ़ते हैं तो आपको याद आएगा। 28वां ज़बूर निकालिए, सॉरी भजन व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय निकालिए, 28 चैप्टर, 28 चैप्टर की पहली आयत। इसमें ऐसा लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। मैं चाहता हूँ इसको इंग्लिश में पढ़िए। कोई एक शख्स यहाँ लिखा है, इसको पढ़ दीजिए। नहीं सामने आ रहा है, सामने यहाँ बेटा, यहाँ। If you fully obey the Lord, What? if you fully obey the Lord, मतलब इसका ट्रांसलेशन करो। जब तुम Translate पूरी करो। तरह से
यहोवा की आज्ञा को मानोगे कितनी? पूरी तरह से। मना तो लिया ना क्रिसमस, आ गए ना चर्च, संडे संडे को आते तो हैं। कभी कभार बाइबल भी पढ़ते हैं, साल में 2-4 बार रोजे भी रखते हैं, 40 दिन का उपवास रख लेते हैं ना, लैंड डेज की प्रेयर मीटिंग भी कराते हैं अपने घर पे। वो बात कर रहा है इफ यू फुल्ली ओबे। फुल्ली ओबे मतलब, फुल्ली ओबे का मतलब, पूरी तरह से। मतलब सब। अच्छा, सब पूरा टोटल। मुश्किल ना, हो नहीं पाएगा, पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए, इस साल प्रैक्टिस कीजिए। इन द ईयर 2024 ट्राई टू फुली ओबे गॉड। हाउ ओबेइंग यू आर। शायद हो सकता है अपना दसवांश देते हो, पर आपका एटीट्यूड बहुत खराब है। आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, आप जैसे को तैसा करते हैं। शायद आपका बिहेव, आपका एटीट्यूड ऐसा है, आप कहते हैं टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा। तुम हमको एक मारोगे, हम तुमको 4 मारेंगे। हम भी कोई गोबर नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं। ताकत हम में भी है, गुस्सा हमको भी आता है। सब अच्छा करते करते 2 गलत काम कर जाते हैं, जो खुदा आप नहीं चाहता। वो तो कह रहा था अपने बैरियों के लिए दुआ किया करो, अपने सताने वालों से प्रेम करो, पर हम नहीं कर पा रहे। लेट मी टेल यू, योर मनी कैन नॉट टेक यू टू हेवन। आपका पैसा आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। आपकी एजुकेशन भी आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगी। आपका 5 कमरे का घर भी आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। आपकी बहुत खूबसूरत बीवी और आपका बहुत हैंडसम आदमी आपको स्वर्ग नहीं ले जा पाएगा। वो जितना भी ब्यूटी पार्लर का सामान आप खरीद के लाते हो, महंगे से महंगा, वो कितना महंगा भी लगा लो, बट दैट विल नेवर गिव यू गारंटी टू एंटर इनटू हेवन। There's just one thing, सिर्फ एक चीज है, and that is obedience to God. That obedience will activate the promises of God in your life. आज्ञा मुश्किल नहीं है। पहले परमेश्वर ने आदम को भेजा इसलिए ताकि आदम आज्ञाकारी रहे और एंजॉय करे, बट ही फेल्ड। क्या था पाप की शुरुआत? क्या थी पाप की शुरुआत? ही डिसोबीडियंस है। आदम ने अगर आदम ने वो फल खा लिया था तो फल में जहर नहीं था, या फल खाने के बाद आदम कुछ ऐसा नहीं कि फल खाने के बाद आदम दारू के नशे में टल्ली हो गया था। पर आदम ने जो फल खाया था उससे सिर्फ इतना हुआ था, he disobeyed God and that was the only sin. आपको गंभीरता बताना मांग रहा हूं। डिसोबीडियंस अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। फिर आदम अपने पसीने की कमाई खाने लगा। फिर
फिर आदम श्रापित हुआ। आदम जहां जहां गया वो जगह श्रापित हो गई। आदम से परमेश्वर ने कहा, और भूमि तेरे कारण श्रापित है। Even the land is cursed because of you. यदि तू आज्ञाकारी होकर परमेश्वर की आज्ञाओं को माने तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाएगा। Another man you will see in the Bible, the different personality, a different man, a complete man. जब यीशु मसीह आया तो उसके बारे में लिखा है, और वो प्राण देने तक आज्ञाकारी रहा। उसने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, और उसको परमेश्वर ने वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। एक ऐसा नाम जिससे मैं और आप आशीष प्राप्त करते हैं। The one who just not went to heaven, but he promised, जितने मुझ पे विश्वास करेंगे, जो मेरे साथ चलेंगे, they all will go to the same place where I have gone. ये सब के सब वहां जाएंगे, मैं उनको ले जाऊंगा। उसने कहा, मैं जाता हूं कि जाकर तुम्हारे लिए जगह बनाऊं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। But let me tell you, वहां जाने के लिए रास्ता वही पकड़ना पड़ेगा। That is obedience. Obey to God. उसके हाथों में अपने आप को सौंपी, कहिए परमेश्वर से। सुनिए, आगे बढ़ो। हाँ बेटा, if you fully obey the Lord your the Lord your God God and carefully follow all his commands I give you today, the and Lo- how carefully, कैसे? Carefully, ध्यान से, गौर से, इग्नोरेंस में नहीं है, गड़बड़ हो जाती है। पर वो कह रहा केयरफुली अगर करोगे, the Lord your God will set you high high above all the nations the on earth. nations on earth. खुद अब आप तुमको उठाकर सबसे ऊंचे पर ले जाएगा। और उसने किया है, उसने यीशु मसीह को नाम दिया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ। आप कहेंगे आप तो यीशु मसीह पर पहुंच गए, वो खुदा था, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दुनिया वाला एग्जाम्पल ले आऊं, दुनियावी लाके बताऊं आपको। वो लड़का याद है ना, छोटा सा, एक छोटा लड़का था जिसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया था, फिर गड्ढे में से निकालकर बेच दिया गया था, गुलामी में चला गया था, पोतीफर की बीवी के घर चला गया था, वहां से निकल करके वहां जेल खाने में गया था। उसकी कहानी पता है ना आपको? He was an obedient child of God. इसलिए तो उठा करके उससे कहा गया था, क्या ऐसा आदमी कहीं मिल सकता है जिसका खुदा इसके साथ रहता है? किसे दिख रहा था मालूम है आपको? फिरौन को। फेरो देख रहा था। फेरो was able to see that his God lives with him. इसके साथ इसका खुदा रहता है। फिरौन को भी मालूम पड़ गया था, और इसलिए उसने कहा, इसी को उठाओ, इसी को प्रधानमंत्री बना दो। The highest position in that kingdom. उसने कहा सब कुछ इसके हाथ में, सब कुछ इसके हाथ में कर दो। Give every charge except my wife. He is the one who will take decisions. बाप रे, इतनी बड़ी पदवी कैसे मिलती है? कहां से आता है इतना सब कुछ? If you will obey God, if you are careful about God's thing, let me tell you, आपको लगता है ना दुनिया आपको ज्यादा पैसे दे सकती है? आसमान का खुदा सब कुछ अपने पास रखता है। जो दुनिया में नहीं मिल सकता वो आपको खुदा के पास मिल सकता है। किसी ने गीत लिखा, लिख करके कहा, अगर इस जहां का हो बिनो तो जहां मुझे देगा क्या? है क्या इसके पास? एक कंपनी का ओनर जो शायद $15 मिलियन की कंपनी चलाता है, वो उतने तक है, पर आसमान का खुदा
जितने मिलियंस वाले हैं सबका आप वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। उसके हाथों में अपने आप को सौंपे, कहे खुदा से, खुदा इस साल मैं आपके वायदों को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करूंगा और ओबीडिएंट रहूंगा। I'll walk in obedience and I'll just worship God. मैं खुदा की हुजूरी में उसकी आज्ञाओं में चलूंगा, आज्ञाकारिता में रहूंगा, ताकि मेरे जीवन में परमेश्वर के वायदे पूरे हों। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। परमेश्वर, मैं पूरी रीति से तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा और ध्यान पूर्वक उन सब पर चलूंगा, ताकि मेरे जीवन में तेरी आशीषें कार्य रूप ले सके। परमेश्वर, मुझे आशीष दे ताकि मैं अपने वायदों पर खरा उतर सकूं। मेरी मदद कर खुदावन। मुझे यीशु मसीह की सी आशीष दे कि मैं प्राण देने तक आज्ञाकारी रहूं और तेरी महिमा करता रहूं। मेरी मदद कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।